सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस की और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। देखो, बजट भी ओवर हो गया है, इवेंट भी पूरा खत्म हो चुका है। मार्केट की जो मेजर वॉलेटिलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं फ्राइडे को थोड़ी कम होती दिखी मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है जिस तरह के मार्केट में मोमेंटम आ रहे हैं। देखो, प्री कोविड वाले मार्केट के सिनेरियोज में अगर मार्केट जाएगा, ये तो थोड़ा सोचना थोड़ा बेवकूफी होगी। कहीं ना कहीं कोविड के बाद मार्केट में डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी हमेशा थोड़ी इस तरह ही रहेगी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में ज्यादा देर तक बैठ सकते हो ट्रेड में। तो इसी हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान किया करो, हमेशा मैं आपको हमेशा बताता हूँ। और अगर आपने हमारा भी रिजल्ट देखा होगा पहले 2 दिनों का, तो कहीं ना कहीं 6,000 के आसपास का प्रॉफिट है। कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें दिखाया था आपको सब कुछ। अब आगे बात करते हैं, आगे मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पहले वीकली चार्ट पे डिस्कस करता हूँ, फिर मैं डेली चार्ट से सिंक करता हूँ। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में वीकली चार्ट पे क्लियर तो हो रहा है, लेकिन पहले इस बार क्या करेंगे, हम पहले डेली चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बन रहे हैं जो कि शायद काम कर सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस वीक हम क्या करेंगे, डेली चार्ट के बेस पे पहले पोजिशन लेवल निकालेंगे अपना, उसके बाद जाएंगे हम इंटरनल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेली चार्ट पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमारे मार्केट में मैंने आपको 2 वीडियो डाले हुए हैं, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, एक ट्रेंड रिवर्सल का। अगर मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात करूं, उसके हिसाब से मार्केट में ट्रेंड क्या था, लो हाई, हायर लो, लोअर हाई, इसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ और ये ब्रेकडाउन हुआ। ये हमारे एक ट्रेंड लाइन का वीडियो पड़ा हुआ है, उसके उसके हिसाब से आपको यहाँ ट्रेंड मिल सकता था। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक पैटर्न और दिखाया था, और उस पैटर्न का नाम था हेड एंड शोल्डर। वो कैसे बनाया था हमने, वो हमने ऐसे बनाया था कि हमने यहाँ से एक लिया था और उसके बाद मैंने आपको यहाँ का टारगेट भी निकाल के दिखाया था कि मार्केट में टारगेट कितना आएगा, 17,400 तक का मैंने आपको टारगेट बताया था। मार्केट में ऑलमोस्ट 17,400 का टारगेट आ गया है। तो ये जो पैटर्न होते हैं ना, हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, ये क्लासिक पैटर्न होते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा संभल के चला करो। अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहे हैं, देखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हो जैसे जैसे आप मार्केट में चार्ट ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखो आप कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स ने होल्ड लेने की कोशिश करी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट जो हमारा टारगेट था, वहां से 4 दिन कम से कम मार्केट ने 17,400 के लेवल को होल्ड करा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर की फाइट हुई। तो लेकिन क्या, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, मार्केट में ये सपोर्ट हुआ करता था, ये सपोर्ट हुआ करता था, ये ब्रेकडाउन हुआ 17,800 से कहाँ तक मार्केट आया, 17,400, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव आ गया। इसके बाद मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हुई बजट वाले दिन। उसके बाद मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये इनसाइड कैंडल पैटर्न होता है। इसके हाई को ऊपर जिसने बाय करा होगा, ये हमने बात भी करी थी अगर आपको याद हो एनालिसिस में अपनी, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। अब आगे क्या हो सकता है, देखो यही गलती होती है लोगों की तरह। अब आप नीचे से तो देख ले तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट भी हो गया, ये भी देख लिया आपने, लेकिन आप ये नहीं देखते कि ऊपर से भी मार्केट में रेजिस्टेंस है अभी भी। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट इसको लगातार रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप होके इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हुआ। यहाँ पे उल्टी उल्टा एम पैटर्न बन गया, इसकी नेकलाइन बनी, टूटी, अच्छा खासा फॉल आया। ये भी एक पैटर्न होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट फिर से इस रेसिस्टेंस के आसपास फिर से रेसिस्टेंस लिया बजट वाले दिन। अब मार्केट दोबारा यहाँ से जा रहा है, तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है। एक तो ये कि मार्केट की पॉसिबिलिटी इसको ब्रेकआउट करने की ज्यादा बढ़ गई है अगर मार्केट में, लेकिन मार्केट कहाँ से आ रहा है, मार्केट काफी नीचे से आ रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन रुक के इसको ब्रेकआउट करेगा, तब हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट मंडे को ही दोबारा एक कैंडल इस तरह की बना देगा, तो इसका मतलब ये दोबारा से फेल हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको सोचना है। तो अब आगे हमें पोजीशन कैसे बनानी है, अगर हमें पोजीशन बनानी है, तो आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, यहाँ तक देखो, मार्केट में टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, मार्केट अब यहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट इसकी नेकलाइन तक 18,000। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है, 150 पॉइंट के लिए अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगर मार्केट इसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, दूसरा रेसिस्टेंस आपके पास आ रहा है 18,150 का, और 18,150 वही हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन पैटर्न, प्लस पीछे भी काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस रहा है। तो मैक्सिमम जो मुझे ऐसा लगता है, इस वीक मार्केट 18,150 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट काफी नीचे से आ रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ब्रेक करेगा। अगर क्या ब्रेक करना है इसको, ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक करेगी। लेकिन अगर आप देखो, इसके हाई के ऊपर पोजीशन बननी चाहिए आपको 17,850 के ऊपर। कहीं ना कहीं इसको क्लोज तो कर दिया मार्केट ने रेसिस्टेंस के ऊपर अपने, लेकिन इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है, वैसे 30 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका 18,000, 18,150 तक रह सकता है इस वीक। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि इससे ज्यादा भी आ सकता है, लगातार डेली कैंडल ग्रीन आ सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हो रखा है ऐसा। लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मार्केट एक चीज और कर रहा है, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकआउट भी हो गया, अगर मैं वीक को कंसिडर ना करूँ, तो यहाँ पे हाई के ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक दिन और रुक जाए ना, रुक के ब्रेक करे, तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मंडे को अगर ये ट्रेंड ब्रेक कर देता है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। तो आपको पोजीशन अगर एक दिन होल्ड करके मिले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलता है, फिर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 18,150 का मैक्सिमम टारगेट है। ये हमारा वीकली हो गया बाइंग का सिनेरियो। ठीक है। सेलिंग का सिनेरियो क्या है, सेलिंग का सिनेरियो देखो बहुत ही, अगर आप देखो बहुत ही दूर दूर लेवल है सेलिंग का। अगर आप देखो ये वाला जब तक लेवल नहीं टूटेगा, तब तक हम सेलिंग की कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक साइकोलॉजिकल लेवल बीच में है, वो है 17,500। तो जिसको पोजीशन बनानी है, थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, तो ये वाली कैंडल का लो मैं लूंगा। 17,573 है, 17,500 के नीचे, मतलब 17,500 के नीचे कोई पोजीशन बन सकती है। अगर मार्केट दोबारा से
अगर 17,850 पर है, अगर मार्केट दोबारा नीचे आता है इतना, वैसे तो बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे सेलिंग इतना 500 पॉइंट आना मार्केट इस वीक में, हालांकि इतना वॉलेटाइल है मार्केट, कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर यहाँ के इसके नीचे ही पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की, इससे पहले नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको आर्ली चार्ट पे तो कुछ पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन अगर डेली चार्ट की बात करूँ मैं, तो उस हिसाब से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा अभी डेली चार्ट वगैरह। अभी इंट्राडे पे देखेंगे हम कि इंट्राडे में कौन किस तरह से कौन से लेवल्स रहेंगे हमारे, ठीक है। लेकिन सेलिंग की मैं आपको बोलूंगा 17,500 के नीचे ही बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। एक लेवल और है, सॉरी, 17,600 का, या अगर आपको याद हो 17,600 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो थोड़ा सा एग्रेसिव है 17,600 मार्केट दोबारा निकालता है तो भी पोजीशन बना सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 17,500 के नीचे पोजीशन बनाना, ठीक है। तो ये हमारी होगी सेलिंग की बात और बाइंग की बात, जो पोजीशन बनाना चाहता है इस हफ्ते तक की। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। पहले पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या ये लेवल सिंक कर रहे हैं हमारे। अब वीकली चार्ट पे देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्या बात करी हमने, देखो यहाँ पे अगेन वीकली चार्ट पे 5 वीक मार्केट ने होल्ड करा, ब्रेकआउट करा, तो हमने क्या पोजीशन बनाई, हमने बोला कि इसके इसके ऊपर ही बाय करेंगे हम 17,850 के ऊपर, 18,000 और 18,150। देखो ये काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, ये बिल्कुल ठीक है। सेलिंग के लिए क्या बात करी हमने, सेलिंग के लिए बात करें हम 17,500 के नीचे ही सेल करेंगे, ये वाले जो कैंडल का लो है। या फिर अगर ट्रेडिंग करनी भी है, किसी को थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन बनानी है, तो 17,600 के नीचे बना सकता है। दोबारा से 17,400 तक का टारगेट उसको मिल सकता है, तो 200-300 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, 200-300 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। तो थोड़ा सा मेरे को कंसोलिडेशन वीक लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वीकली की। अब हम चलते हैं सीधे, इन सबको डिलीट करते हैं और चलते हैं हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे आपको इंट्राडे में लेवल्स पे फोकस करना है अपने। व्यू आपका क्या है वो 10% मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट में क्या हुआ, 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ही क्लियरली एविडेंट हो रहा है हमें। मार्केट ने ये बजट वाले दिन का फॉल था, दोनों दिन मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई है इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज है मार्केट की, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे काफी एक्टिव रहेंगे। कहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिव रहेंगे, इस जोन के ऊपर, ठीक है, और इस जोन के ऊपर। जो लोगों ने यहाँ इसकी पुट, इसकी कॉल और इसकी पुट शॉर्ट करके रखी होगी, वो लोग थोड़ा सा अभी प्रॉफिट में होंगे, डीके का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अब होगा क्या, जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा तो इनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो मूवमेंट आएगा। लेकिन इंट्राडे की बात नहीं कर रहा मैं अभी, इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है उसके लेवल बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है कि मार्केट ने जाते जाते ये वाला जो जोन था, रेसिस्टेंस था एक, इसका ब्रेकआउट करा है। पहले क्या हुआ करता था, रेसिस्टेंस हुआ करता था, सॉरी रेसिस्टेंस हुआ करता, सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेक हुआ, एक बार रेसिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है इसके ऊपर भी निकल गया है। तो इसके बाद मार्केट का नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है, 17,973। तो मुझे ऐसा लगता है 17,973 18,010 तक तो मार्केट को जाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट के ऊपर, फ्लैट ओपन होना चाहिए जरूरी, अगर मार्केट में बाइंग का ट्रेड बनाना है तो हम इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हैं 17,873 के ऊपर। टारगेट हमारा ये वाला जो हाई है 17,973, 18,000 मैक्सिमम, ये 100 पॉइंट हमें मिल सकते हैं इंट्राडे में बाइंग के लिए। लेकिन मार्केट को इसके लिए जरूरी है यहाँ पे ओपन होना चाहिए। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स देख लेता हूँ, मैंने ग्लोबल मार्केट्स देखे नहीं है अभी, तो बात करते हैं। अगर मार्केट 18,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है कहीं ना कहीं, तो आई थिंक समझ जाओ आपकी वहां पे फिर से सेल ऑफ आने वाला है, क्योंकि वहां पे फिर से जो कॉल राइटर्स है वो एग्रेसिव आएंगे। अगर यहाँ देखो अभी भी 17,800 मतलब गैप डाउन ही दिख रहा है मार्केट 40 पॉइंट। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास 17,800, तो मैंने आपको पैटर्न बताए हुए, कौन से पैटर्न बताए हैं, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग या इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल में पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए उसके अंदर, तब ये इनसाइड कैंडल बियरिश होता है, अदरवाइज ये बियरिश पैटर्न नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ तो 17,873, 973 तक का टारगेट, 18,000 मैक्सिमम सेलिंग के लिए। अब देखो इसको ब्रेकआउट करा मार्केट ने, मार्केट अगर दोबारा से कोई 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर क्लोज कर देता है नीचे आके 17,730 के नीचे, तो हम पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि उस केस में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, ये भी ब्रेक हो जाएगी, तो इसके नीचे आप पोजीशन बना सकते हो 17,730 के ऊपर। टारगेट हमारे क्या रहेंगे इस केस में, अब टारगेट यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में इंट्राडे में अगर 50 से 70 पॉइंट मिल रहा है आपको, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा 17,638, लेकिन मैं यहाँ पे 100 पॉइंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं 80 पॉइंट के आसपास है आई थिंक, ये आपको ट्रेड मिल सकता है। 80 में से कुछ पॉइंट तो आपके एंट्री करने में निकल जाएंगे, तो 50 से 60 पॉइंट ये ट्रेड हो। अगर इसके नीचे भी जाना होता है आपको, तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 17,600। तो ये हमारा टारगेट हो गया सेलिंग का। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन कहाँ पे, गैप डाउन देखो ये वाला जो पूरा जोन है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा जोन आप देख रहे हैं, ये अकोमोलेशन और बायर्स का जोन है। यहाँ से बायर्स नीचे नहीं जाने दे रहे, नीचे जाता भी है फिर भी ऊपर आ जाता है मार्केट, नीचे जाता है फिर भी ऊपर आ जाता है मार्केट। तो यहाँ पे अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, या फिर यहाँ पे पहले 5, 10 या 15 मिनट की कोई हैमर टाइप की कैंडल बना देता है, तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो, तब भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन करके शूटिंग स्टार बना देता है, तो मतलब समझ लो कि मार्केट फिर से नीचे जा रहा है, उसके लोकेशन पोजीशन बना सकते हो। तो गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं गैप डाउन होकर मार्केट ट्रैप भी करेगा, क्योंकि मार्केट में 2 दिन से देखो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो जो बायर होल्ड करके गए गैप डाउन हुआ तो वो भी डरेंगे, तो मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है, ठीक है। ये बात होगी हमारी इंट्राडे एनालिसिस की। तो यही आज की एनालिसिस थी। देखो लेवल्स मार्क करना, लेकिन उस पर ट्रेड करना, अगर आप लेवल्स मार्क कर रहे हो उस पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप फिर गलती कर रहे हो, क्योंकि कहीं क्या होता है मार्केट जब आप लेवल मार्क करते हो, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, आप रैंडम ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी
जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि धीरे-धीरे छोटा-छोटा प्रॉफिट करो, ग्रो करो अपने आप को, उसके बाद वो प्रॉफिट को यूज़ करो बड़ा प पैसा बनाने में और बनेगा पैसा वो मैं आपको दिखाऊँगा करके। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं अभी जैसे ही 1 लाख का प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा हमारा, वैसे ही मैं आपको दिखाऊँगा कैसे उसको मल्टीपल टाइम फोल्ड किया जाता है। ठीक है? तो ये बात होगी हमारी आज की एनालिसिस की। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो। टिप्स के लिए मत करना, वैसे अगर आपको कुछ मेरे सजेशन या मेरे स्क्रीनशॉट्स या मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट में उसकी आपको नॉलेज चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे बैंक निफ्टी के वीडियो में। थैंक यू सो मच।